जब क्षेत्र के विकास में कोई बाधा बनेगा, हिम्मत है लड़ाई कि वो पंचायती में कोनो कुर्सी उठा कर तोड़ देगा, गांव में नहीं तोड़ सकता है। और बताइए इस सदन में बैठा हुआ है तो राशन काट काट के मिलता था जी। अब जब हम मुखिया बने अब राशन में कटौती नहीं होती। नेता की जरूरत नहीं है हमारे समाज को, हमारे समाज को जो जनप्रतिनिधि बनना है। पार्टी का पार्टी से टिकट नहीं चाहिए। सही बात है, खान सरकार नहीं आएंगे। अब किसी का दोस्त गुंडा है, माफिया है, चोर है, उचक्का है, दलाल है, वो घूमता है। एक गर्व का पल है कि मुझे जाति और पार्टी देख के वोट करेंगे। स्थिति है महनार बाजार और जंदाहा की स्थिति जाके देख लिएगा। नाला का वैसा पूरे महनार विधानसभा में हमारे देश के जो जवान शहीद हुए या जो अभी देश के जवान जो अभी सेवा दे रहे हैं, सड़क हो, पानी हो, सबसे पहले हमें करप्शन के खिलाफ लड़ाई है आज। चाहे लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए भी तो इनकी आवाज बंद कर दी जाती है। कई बार अपने जान की बाजी लगाकर इस देश की सेवा करते हैं। वो हमारे देश के जो जवान हैं ये सिर्फ पैसे के लिए नौकरी नहीं, सीमा है जो सिपाही, उनके सम्मान में ये चीज होनी भी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार। आप देखना शुरू किए हैं लोक की दर्पण यानी LH न्यूज़ 24/7। आज विपिन सर से हम बातचीत करेंगे। खासकर आज जो है विजय कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पे विपिन सर को इनवाइट किया गया और बातचीत करते हैं सर से। सर, आज का दिन विजय कारगिल दिवस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे लिए एक गर्व का पल है कि मुझे मौका मिला इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमारे देश के जो जवान शहीद हुए या जो अभी देश के जवान जो अभी सेवा दे रहे हैं इस देश को, या जो सेवानिवृत्त हो गए, उन सैनिकों के सम्मान में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। जो वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने या तो अपने पति को खोया है, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। और ये जो अपने फौजी भाइयों की तरफ से है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसका एक छोटा सा मतलब सहयोग मैं भी बन सका, इसके लिए हमारे लिए बहुत गर्व का पल है ये। सर, क्या लगता है कि जो शहीद हुए परिवारों को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या आज सम्मान मिल पा रहा है? नहीं, सम्मान देखिए शब्दों से तो हमारे पास उतना शब्द नहीं है कि हम इनको सम्मान दे सके। लेकिन सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि ये सिर्फ जो शहीद हो रहे हैं, वीर शहीद हमारे जो जवान हैं, क्या उनको जो सम्मान मिलना चाहिए सरकार की तरफ से भी, क्या वो मिल पा रहा है? आप क्या इस तरह का महसूस? अभी थोड़ा देर पहले आपने सुना होगा, जब इस सभा में हम थे तो हमारे हाई कोर्ट के एक वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ 4.5% जो शहीद हो रहे हैं जवान, उनके परिवार को नौकरी मिल रहा है, यानी अनुकंपा पर। इसको बढ़ाई जानी चाहिए। और सच में जो देश का सेना है, जो सिपाही, उनके सम्मान में ये चीज़ होनी भी चाहिए। आज सरकार एक अग्निवीर निकाल के सेना को बहुत बड़ा कमज़ोर कर दिया, तो हम लोग तो भाई इस बात का हमेशा से विरोध किया है। सेना को पूरी सम्मान मिलनी चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर पूरे भारत में युवाओं ने इतना विरोध किया, इसके बावजूद देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि सरकार जब चाहेगी कि साल भर की नौकरी करवाना, तो भी लोग मजबूरन जाएंगे ही, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है, हमारे देश के जो जवान हैं ये सिर्फ पैसे के लिए नौकरी नहीं करते। पैसा हम आप सब कमाते हैं, कई तरीके पैसे कमाने के, लेकिन जो अपने जान की बाजी लगाकर इस देश की सेवा करते हैं, वो हमारे देश के सिपाही हैं, सेना ही है। अभी सर, ये जो पुलवामा हमला हुआ तो उसमें लगभग 350 किलो RDX का मामला आया, लेकिन आज तक वो जांच का कोई सामने नहीं आ पाया। आप लोग आवाज उठाइए इस पर। काफी लोग तो पत्रकार हैं, मीडिया है, देश का चौथा स्तंभ है, और अगर कोई उठाए भी तो इनकी आवाज बंद कर दी जाती है। कई बार आपने सुना होगा, कई सारे जब भ्रष्ट अधिकारी नेता का जब पोल खुलता है तो पत्रकार की भी हत्या हो जाती है, होती है। तो ये व्यवस्था है। अभी छत्तीसगढ़ में काट के सर बंद कर दिया। हाँ, कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा, क्योंकि उन्होंने करप्शन के खिलाफ बोलना शुरू किया था। सर, महनार विधानसभा सब चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो आपका जो पहली प्राथमिकता होगा वहाँ के लिए क्या होगी? सबसे पहले हमें करप्शन के खिलाफ लड़ाई है। आज चाहे आप थाना में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए, जनता का जहाँ काम होता है, हर टेबल पर बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। थाना के अंदर अगर आप जाएंगे, आपके ऊपर कोई नाजायज केस कर दिया है, आप उसमें कहीं नहीं है,
लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी सही को सही साबित करने के लिए भी रिश्वत की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इस पर हमारा चोट होगा। तो चुनाव में जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे, किस आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? वही तो बता दे रहे हैं, हम आम जनता का काम कहाँ होता है, या तो ब्लॉक में, अनुमंडल में, थाना में, सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई, सरकारी हॉस्पिटल, इनकी व्यवस्था, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, इनका जो है कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं चल रहा है, सब बेढंग है, सब बेकार है। आप पूरे महनार विधानसभा में घूमेंगे तो मुश्किल से आपको 15% सड़कों की स्थिति सही मिलेगी, बाकी 50% जो है 85% आप देखिएगा तो जब गाड़ी चलेगी तो नाव की तरह डोलती है। आप पूरे महनार बाजार और जंदाहा की स्थिति जाके देख लीजिएगा, नाला का वैसा सिस्टम नहीं है जो शहर के अंदर से पानी बाहर निकल सके। पानी पूरा डूबा हुआ है, हमारा जो मेन बाजार है एकदम रहता है, ऐसा स्थिति बना हुआ आज से नहीं है। इसीलिए तो हम लोगों को कहते हैं कि जब इस बार आप वोट करें तो ये सब देख के वोट करिएगा, खाली जाति और पार्टी देख के वोट नहीं करिएगा। हम जाति और पार्टी देख के वोट करेंगे, स्थिति हमेशा यही रहेगा। क्या लगता है जाति व्यवस्था आज भी कायम है बिहार में? प्रशांत किशोर कहते हैं जातिवाद बिहार में नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है, आपको क्या लगता है? देखिए, लोग वोटर 100% तो ऐसे होते नहीं हैं, कुछ लोग होते हैं जो जाति के नाम पर करेंगे, कुछ लोग पार्टी के नाम पर करेंगे, कुछ दारू मुर्गा के नाम पर जाएंगे, कुछ जो है वो बदलाव के लिए वोट करते हैं। तो हम ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और जो चाह रहे हैं बदलाव, जो पहले भटक गए थे, उन सबको एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक वहाँ हमने एक मुखिया पति से बात किया था, जब गए वहाँ तो हम तो बातचीत किया कि वहाँ के विकास के बारे में बताएं। उनसे बातचीत हुई तो आपके बारे में जब पूछा, पहले तो उन्होंने कहा जानते नहीं है। काफ़ी देर तक जब बातचीत हमारी हुई उनसे तो उन्होंने बताया कि विपिन सर इनकी पॉपुलैरिटी चाहिए, पॉपुलर होना चाहते थे। हम उनको बताया कि उनका बहुत पहले से 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर उनका यूट्यूब पर है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? पॉपुलर होने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, उसको कोशिश करना होता है, मेहनत करना होता है। पॉपुलर आदमी काम से होता है। आप जो सोचिएगा जो कुछ अलूल जलूल बात बोल के या कुछ करके पॉपुलर हो जाए तो कई दिन के लिए। आज हम पिछले 7 साल से, और वो अपना उम्र देख ले और हमारी उम्र देख ले, है ना, इसी से अंदाजा लगा ले कि हमने बिना प्रयास के समाज के लिए अगर कुछ बेहतर नहीं किया तो समाज ने ऐसे ही मुझे पंचायत का अध्यक्ष चुन लिया क्या, उस पंचायत के मुखिया हैं, लोगों ने ऐसी थोड़े चुन लिया है। तो कह रहे हैं खान सर आए तो जीत गए। हाँ, तो सही बात है, खान सर काहे नहीं आएंगे? अब किसी का दोस्त गुंडा है, माफिया है, चोर है, उचक्का है, दलाल है, वो घूमता है कि नहीं घूमता है? तो हमारे मित्र ही ऐसे हैं जो शिक्षाविद हैं, जो पूरे देश में अपना प्रकाश फैला रहे हैं। तो जो हमारे मित्र होंगे वो काहे नहीं जाएंगे? कल तो कहेगा कर भाई आ गया था, वही चलते चुनाव जीत गया। महाभारत में तो कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे, उधर कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा था, तो मित्र काहे नहीं आएगा? तो अब कह रहे हैं कि शिक्षक है स्कूल के, इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षक है ये नहीं है, वो सबको हम शिक्षक मानव नहीं करते हैं। सर, एक सवाल और भी है कि आज के युवा राजनीति से दूर भाग रही है, ऐसे में युवाओं को क्या प्रेरित करेंगे कि वो राजनीति में आए? नहीं, युवाओं को आना भी चाहिए। देखिए, हर चीज का एक टाइम है कि उस टाइम भर आप काम कर सकते हैं। आप गाड़ी का चक्का ही लगाते हैं गाड़ी में, तो टायर के भी घिस जाने का एक टाइम है कि नहीं है, कि उसकी एक टाइम होती है, पीरियड है कि इतने दिन ही वो चलेगा, इतना किलोमीटर चलेगा, उसके बाद वो टायर चलने लायक नहीं रहेगा। आप राजनीति को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, युवा नहीं आइएगा। युवा हर विभाग में जाएगा, पुलिस बनेगा, शिक्षक बनेगा, सिपाही बन रहा है, देश की सेना बन रहा है, इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, और कहिएगा राजनीति में युवा को नहीं जाना है, नहीं आना है, तो फिर देश की व्यवस्था कैसे बदलेगी? नए सोच के लोगों की जरूरत तो है। हर चीज अपडेट हो रहा है, तो अपडेट दिमाग वाला नहीं आएगा तो फिर व्यवस्थाएं कैसे अपडेट होगी? आना चाहिए, देश के युवाओं को जरूर आना चाहिए। सर, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से राजनीति में पूंजीवाद हावी हो गया है, और उस तरीके से क्या एक जो गरीब आम व्यक्ति है, क्या वो आ सकता है पॉलिटिक्स में? वो चाह सकता है कि हम विधायक बन सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा से चुनाव जीता जाता है, बहुत सारे उदाहरण है। आज ब्रिजवासी बंशीधर देख लीजिए, जो आज MLC बन के गए ना जी, आप देख लीजिए, वो एक शिक्षक थे, उनको पार्टी से टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, पार्टी टिकट नहीं दिया, अब वो ऐसे ही लड़े हैं, बिना पार्टी के लड़े हैं। और लोग जो है शिक्षित समाज जो है, शिक्षक सब वोट करके पहुंचा दिया कि नहीं सदन में। तो ऐसा नहीं है कि खाली पैसे से चुनाव होगा, आपके अंदर सेवा भाव होनी चाहिए, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए। समाज देखता है कि नहीं ऐसे लोग जाना चाहिए, लोग चुनता ही है। RJD से अगर आपको टिकट दिया जाए सर तो क्या कहेंगे आप? मुझे किसी भी पार्टी से टिकट नहीं चाहिए,
किसी भी पार्टी से नहीं। एसपी जी फोन करके बुलाए तो भैया मुझे किसी पार्टी से टिकट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जनता का समर्थन। मुझे जनप्रतिनिधि बनना है, पार्टी का सिपाही नहीं बनना है। जनप्रतिनिधि का मतलब है जो जनता की आवाज है, जनता द्वारा चुना गया है, इसलिए जनता द्वारा चुने जाए। आज लोग पार्टी के नाम पर जाते हैं टिकट लेके खरीद के, और पार्टी के नाम पर लोग वोट कर देता है। चुनाव जीतना तो आसान हो जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं वही रहती है। तो आज नेता की जरूरत नहीं है हमारे समाज को, हमारे समाज को जरूरत है क्रांतिकारी की, और हम क्रांति पैदा करना जानते हैं। हम लोग सीधे डाउनलोड कैल वाला नेता नहीं है कि हमारा बाप दादा और खानदान में कोई पहले से अधिकारी या नेता रहा होगा, वैसे नहीं हम लोग नीचे से आए हैं, सब लोग जानता है। एक बयान बड़ा चर्चा में राष्ट्रीय विधानसभा आप सुने होंगे, सम्राट चौधरी ये इस तरह से बोले हैं कि तुम्हारा बाप अपराधी है, इस तरह का शब्द इस्तेमाल किए तेजस्वी जी को। क्या सिर्फ लगता वही है कि नहीं बोले हैं, हम दो तरफी तीन तरफी सबको देखते हैं। जे नेता के होता है, ऐसा नहीं कि एक पार्टी में एक नेता गड़बड़ है, हर पार्टी में वैसे वैसे लोग हैं। तो वो आप जरा सोच के देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था कि अपना गांव में वो पंचायती होता है ना, छोटा मोटा कोई भी, चाहे मारे पीट हो गया, कुछ हो गया, तो पंचायती में कम से कम सभा का सम्मान किया जाता है। वहाँ लोग जब खड़ा होता है तो कहता है आदरणीय पंच महोदय, हमरा ये बात बोले के है, हम ऐसे ऐसे बात रख रहे हैं। और उस समय जो समाज होता है वो कहता है कि एक आदमी अभी पहले बोलेगा, एक बात खत्म हो जाएगा तब दूसरा बोलेगा। आप लोग गांव से हैं कि नहीं हैं? तो ऐसा आप देखते हैं कि ना, गांव में पंचायती ऐसी ना होता है। किसी का हिम्मत है कि वो पंचायती में कोनो कुर्सी उठा कर तोड़ देगा? गांव में नहीं तोड़ सकता है। और बताइए, इस सदन में बैठा हुआ है तो चोर गुंडा सब जब बैठेगा, अरे भाई चोर गुंडा माफिया बैठेगा तो कुर्सी टूटबे करेगा, माइक टूटबे करेगा, गाली गलौज होबे करेगा। और पूरा देश तमाशा देख रहा है कि बिहार के सदन में कैसन कैसन लोग पहुंच रहा है जो गाली गलौज कर रहा है। सर कब जा रहे हैं मनार आप फिर से? डेली महनारे रहते हैं, अभी फिर वहीं से आए हैं, अभी फिर वहीं जाएंगे। मनार ही रह रहे हैं वहीं सर? पटना फिर दोबारा कब मुलाकात है? एकदम होगी, आते जाते रहते हैं। नहीं, राशन पूरा नहीं मिलता था। डीलर वाला मामला सर, जो मुखिया जी पूरा बमके हुए थे वो खुद उनको अनाज चाहिए था, इसलिए वो पहले राशन काट काट के मिलता था जी। अब जब हम मुखिया बने, अब राशन में कटौती नहीं होती है, पूरा राशन सबको आप तो मिलता सर है। इतना बड़ा पंगा ले लेते हैं, डीएम सर से पंगा ले लिए, काहे आपको नहीं, लगता है सर लोग आपको फिर जब क्षेत्र के विकास में कोई बाधा बनेगा तो लड़ाई केकरो से होगा, किसी से भी लड़ाई होगा, इसकी परवाह नहीं है मुझे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होबे करेगा। पूरा देश का शिक्षक आ रहे हैं सर आपके प्रचार में? हाँ आएंगे, अब हमारे साथी शिक्षक है, छात्र है, तो कौन आएंगे? राकेश यादव सर को देखे थे? हाँ, राकेश यादव सर, कल रहमान सर गए हुए थे। अच्छा, हाँ कल का जी। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो विपिन सर से भी बातचीत हम कर रहे थे, तमाम मुद्दे पे हमने बातचीत की। इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।